भाई लोग नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी कर्मचारी जो कि रिटायर्ड हो चुका है उसका सीटीजी सीटीजी मतलब कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, जिसे हम ट्रांसफर अलाउंस भी बोलते हैं, वो इन केस हो जाएगा रिटायर ट्रांसफर वालों के केस में। सीटीजी का भुगतान कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 में हम कर्मचारी से आवेदन लेंगे। कर्मचारी आवेदन करेगा, किसके नाम से करेगा? सीनियर डीपीओ के नाम से, अपने जिस भी डिवीजन के होंगे उस डिवीजन के नाम से। फिर यहाँ पे क्या होगा? सर आई हियर बाई अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ सीटीजी ऑन रिटायरमेंट अकाउंट, रिलेवेंट डिटेल्स आर फर्निश्ड बिलो। उसमें क्या क्या भरना होगा? नेम ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय भरना होगा, फादर नेम, लास्ट डिजिग्नेशन मतलब जिस पोस्ट से वो रिटायर हुआ है उसको लिखा जाएगा, लास्ट स्टेशन जिस स्टेशन से कर्मचारी रिटायर हुआ है, एम्प्लॉय नंबर जब एम्प्लॉय वर्किंग कर रहा था तो उसके एम्प्लॉय नंबर क्या था, रिटायरमेंट के बाद जब एम्प्लॉय का पीपीओ आ जाएगा तभी एम्प्लॉय सीटीजी क्लेम करने के लिए फॉर्म भरेगा, मतलब आवेदन करेगा। तो पीपीओ नंबर, जो उसको पीपीओ मिला होगा वो पीपीओ नंबर डल जाएगा। बिल यूनिट, जिस बिल यूनिट में वर्किंग करते टाइम एम्प्लॉय जिस बिल यूनिट में था वो बिल यूनिट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट। फिर रेट ऑफ पे स्केल वगैरह में क्या भरना है? पे में आप तो बेसिक पे भरेंगे, स्केल में अगर वो जैसे मान लीजिए लेवल 6 का एम्प्लॉय है तो यहाँ पे भर देंगे 9300 से 34,800। मान लीजिए लेवल 1 का एम्प्लॉय, लेवल 2 का एम्प्लॉय है तो 5200 से 20,200 भर देंगे। ये स्केल हो जाएगा। वाज रेलवे क्वार्टर अलाटेड आर नॉट, कर्मचारी को रेलवे क्वार्टर अलाटेड था या नहीं? तो अगर नॉट तो यहाँ पे सीधे नो लिख देंगे, अगर यस है तो लिखेंगे यस, कामा करके लिखेंगे रेलवे क्वार्टर नंबर दिस एंड रेलवे कॉलोनी। इफ अलाटेड देन डेट ऑफ वैकेंटिंग, अगर रेलवे क्वार्टर अलाट था, यहाँ पे हमने एस किया है, तभी यहाँ पे हमको क्या करना है? डेट ऑफ वैकेंटिंग, खाली करने की डेट लिखनी है। अगर रेलवे क्वार्टर नहीं था तो यहाँ पे नो कर देना है और डेट ऑफ वैकेंटिंग में डैश लगा देना है या फिर नॉट अवेलेबल लिख देना है। रेजिडेंशियल एड्रेस वाइल इन सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान कर्मचारी जब वर्किंग कर रहा था तो उस टाइम उसकी रेजिडेंशियल एड्रेस क्या थी, रेलवे क्वार्टर था या प्राइवेट क्वार्टर था, वो एड्रेस हमें भरना है। रेजिडेंशियल एड्रेस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद एड्रेस क्या हो गया है वो भरना है यहाँ पे। नेम ऑफ द बैंक एंड प्लेस वेयर पेंशन इज ड्रॉन, जहां से पेंशन कर्मचारी को मिलेगी उस बैंक की पूरी डिटेल भरनी है। तो जो रिटायरमेंट बुकलेट में डिटेल्स भरी गई थी वही हमें भरना है, तभी सीटीजी का भुगतान हो पाएगा सही से। तो यहाँ पे बैंक नेम भरना है, क्या क्या डिटेल भरनी है? बैंक नेम, आईएफएससी कोड, ब्रांच, बस। डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रेजिडेंस, ये जो रेजिडेंशियल एड्रेस वाइल इन सर्विस था एंड रेजिडेंशियल एड्रेस आफ्टर रिटायरमेंट, इन दोनों एड्रेस के बीच कितना डिस्टेंस है वो हमें किलोमीटर में भर देना है। वेदर अवेल्ड एनी रेलवे किट आर पास, कर्मचारी जब रिटायर हुआ था तो उसको कोई रेलवे किट या पास मिला था कि नहीं, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। अगर ट्रांसफर वाले का हम अलग वीडियो बनाएंगे, ये रिटायरमेंट वाले का देखते हैं। हाउ द पर्सनल बिलोंगिंग वर कैरीड, पर्सनल बिलोंगिंग को कर्मचारी कैसे घर ले गया था अपने, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई रोड। इज अटेस्टेड कॉपी ऑफ पीपीओ एंड सर्विस सर्टिफिकेट अटैच्ड, तो हम लिख देंगे एस। और इसके इंक्लोजर में अभी स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, क्या क्या इंक्लोज करेंगे उस पर वीडियो बनाएंगे। पहले हम फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये देखते हैं। इज अटेस्टेड कॉपी ऑफ पीपीओ एंड सर्विस सर्टिफिकेट अटैच, तो हमको यस करना है और ये अटैच भी करना है। इज नेफ्ट फॉर्म इशूड बाय बैंक अटैच, तो यस करना है और कर्मचारी का खाता जिस बैंक में है उस बैंक से नेफ्ट भी बनवा के जमा करना होगा। अमाउंट ऑफ सीटीजी क्लेम, तो जैसा कि रेलवे बोर्ड का लेटर आया है वो है आरबी आरबी 16/2022, इसको आप चेक करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। वो क्या है, कितना मिलेगा अमाउंट ऑफ सीटीजी क्लेम, वो तो होता है बेसिक का 80%, लेकिन इस कॉलम को कर्मचारी को छोड़ देना है, नहीं भरवाना है। अच्छा, बाय द वे किसी कारण से कर्मचारी ने क्या किया कि 6 महीने से ज्यादा कर दिया फॉर्म को देने में, तो ये पूछ रहा है वेदर द अलाउंसेस इज बीइंग क्लेम्ड आफ्टर 6 मंथ्स, तो इसको 6 महीने के पहले ही ले लेना है कर्मचारी से आवेदन, तो यहाँ पे कर देंगे नो। अगर कर्मचारी ने 6 महीने के बाद दिया है
तो यहाँ पे लिखेंगे एस और उस रीजन को लिखेंगे इफ एस देन राइट द रीजन फॉर डिले। डिले होने का रीजन भी लिखेंगे, कर्मचारी की तरफ से लिखवाएंगे। फिर कर्मचारी की तरफ से ये सर्टिफाइड क्या करेंगे, आई हैव शिफ्टेड माई रेजिडेंस फ्रॉम, यहाँ पे पुराना रेजिडेंस यानी कि रेजिडेंस ड्यूरिंग सर्विस लिखना है, टू नया वाला क्या हो गया रेजिडेंस आफ्टर रिटायरमेंट वाला भरना है। और बाकी ये डिक्लेरेशन है कि आई हैव नॉट यूज्ड वीपीयू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग, आई हैव नॉट अवेल्ड एनी किटा पास, ये सब डिक्लेरेशन है। हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू सैंक्शन द मी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, थैंकिंग यू। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम भर देंगे, लास्ट डेजिग्नेशन एंड स्टेशन भर देंगे, डेट भर देंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय की सिग्नेचर करवा के ये फॉर्म हम अपनी ऑफिस में ले लेंगे। तो ये सीटीजी रिटायरमेंट पर सीटीजी फॉर्म कैसे भरते हैं उसका वीडियो है। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।